नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वापस से बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की रिवीजन क्लास हम लोगों ने चलाई रखी है। साथ में मैं ज्योग्राफी की भी आपकी रिवीजन क्लास शुरू करने वाला हूं। और ये दोनों क्लासें, चाहे पॉलिटी हो गया और आपकी ज्योग्राफी हो गया, अल्टरनेटिव रूप से आपको मिलती रहेंगी। अब ये रिवीजन क्लास है, लेकिन फिर भी मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि जो बच्चे बिल्कुल शुरुआती प्रिपरेशन में हैं, जो अभी जिन्होंने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट की है, उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल रहे, उनको समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले मैपिंग को कवर करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। तो मैपिंग में हम लोग सबसे पहले बेसिक चीजों को पढ़ते हैं। और आपको मैक्सिमम चीजें पता ही है इसमें, मुझे पता है कि आपको जो बहुत ज्यादा बेसिक चीजें वो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलूंगा कि आप लगभग ज्योग्राफी में जीरो हैं। अगर मैं ये कंसिडर करूंगा तो भी शायद मैं बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊंगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारा ये वर्ल्ड मैप है। और इस वर्ल्ड मैप में आपको पता है कि हमारे विश्व में, आपके जो है विश्व को हमने 7 कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप में कैटेगराइज किया हुआ है। तो यानी कि विश्व में हमारे 7 महाद्वीप हैं। और इन सातों महाद्वीप में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है आपका पहला एशिया महाद्वीप। और ये जो एशिया महाद्वीप है, ये इस तरीके से, ये आपका ये टर्की है, ये यहाँ पर टर्की है। और ये सऊदी अरब है, ये पूरा आपका जो है यहाँ पर ये इंडोनेशिया, ये आपका जो है ये पहला महाद्वीप है, दैट इज कॉल्ड एशिया। एशिया जो है आपका ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, पहले की तरह जैसा मैंने आपको पॉलिटी में बताया था कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है उसको आप नोट करें। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, आप उसको परचेज कर लें और पेंसिल लेकर के बैठें। ठीक है, पेंसिल लेकर के बैठें और पेंसिल से मैं जो कुछ भी बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चले। और बाद में अगर आवश्यकता लगे तो आप फेयर नोट्स बनाएं, लेकिन एटलस सबके सब पढ़े। और अगर आपके पास, आप क्या करें, इस क्लास को 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लेते हैं, 2-3 बार आपने चला के देख लिया, आप चाहे 2x पे चला लीजिए, 1.5x पे चला लीजिए, तो भी आपको अच्छे से, अगर एक बार आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे और उसके बाद आप इसको 2-3 बार अगर आप देख लेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो पहला जो महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के भी हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये हमारा एशिया महाद्वीप है। दूसरा यहाँ पर जो हमारा महाद्वीप है ये रहा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो ये दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे खास बात क्या है कि इसमें सर्वाधिक देश है, सर्वाधिक देश है। तो विश्व का सर्वाधिक देश वाला जो महाद्वीप है वो आपका कौन सा है? अफ्रीका। ये वाला आपका कौन सा है? एशिया। एशिया जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे जो महाद्वीप है वो आपका कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका में सर्वाधिक देश है, लगभग 54 या 55 देश के आसपास है। तो अफ्रीका जो है विश्व का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। तीसरा हमारा ये वाला महाद्वीप है, ये हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हमारा कौन सा है? ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तीसरा है। चौथा हमारा ये वाला हो गया, ये आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो ये आपका 4th नंबर पर आपका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका है। अच्छा, ये जो दक्षिण अमेरिका है, यहां पर आपका विश्व की जो सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो पाया जाता है यहां पर, यानी कि यहां पर अमेजन के जंगल, अमेजन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। तो ये आपका चौथे नंबर पे कौन सा हो गया? दक्षिण अमेरिका हो गया। फिर इसके बाद आपका जो है 5वें नंबर पे यहाँ पर ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप, ध्यान रखना है। तो ये आपका 5वां महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्रफल जो है वो किस महाद्वीप में है, तो वो आपका यूरोप महाद्वीप में है। विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, जिसमें सर्वाधिक देश पाए जाते हैं। तीसरा आपका महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। चौथा दक्षिण अमेरिका। अमेजॉन फॉरेस्ट आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, जो कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। 5वां आपका महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, और इस यूरोप महाद्वीप में आपका मैदान जो है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाइज मैदानी एरिया आपका यहाँ पर ज्यादा है। छठा महाद्वीप है आपका, ये छठा महाद्वीप है, छठा महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखना है, ये छठा महाद्वीप है
दैट इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। और सातवां महाद्वीप यहाँ पर ये रहा, ये आपका सातवां महाद्वीप है, ये आपका है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। तो ये बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको अपन निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो है मानव निवास नहीं करता है। ठीक है, टेम्परेचर काफी कम है यहाँ पर, तो पूरा का पूरा ये ग्लेशियर है। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये इस तरीके से महाद्वीप है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है। ये आपका कौन सा महासागर है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है। यहां पर भी आपका कौन सा है? ये आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो इसको हम लोग उत्तरी प्रशांत महासागर बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, चूंकि हमारी जो अर्थ है वो आपकी दीर्घवृत्ताकार शेप में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। ये यहां पर ये वाला जो महाद्वीप है, ये देखिए, ये आपका रशिया है, रशिया के ईस्ट साइड वाला, रशिया के ईस्ट साइड वाला देखिए। और यहाँ पर ये अमेरिका है, तो अमेरिका के वेस्ट साइड वाला देखिए, ये आपका कौन सा है? ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है? महासागर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये एस शेप में आपको महासागर दिख रहा है, तो ये हमारा अटलांटिक महासागर है। ये वाला जो महासागर है ये कौन सा है? ये वाला अटलांटिक महासागर है, ध्यान रखना है। ये इधर और इधर आपका कौन सा है? प्रशांत। यहाँ पर नीचे तीसरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, दैट इज हिंद महासागर। तो ये वाला आपका जो है हिंद महासागर है। यहाँ पर ऊपर आपका जो है, यहाँ पर ये वाला महासागर है, ये वाला सागर है, इसको आर्कटिक सागर बोलते हैं। ठीक है, आर्कटिक सागर है। और चूंकि ये आपका जो है वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा सारे, जब मैं ज्योग्राफी में आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा ये शीत कटिबंध। तो यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम रहता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक सागर है, ये आपका लगभग साल के 8-9 महीने आपका जमा रहता है। ठीक है, तो ये आर्कटिक महासागर है यहाँ पर। और नीचे वाला यहाँ पर ये अंटार्कटिका से लगा हुआ है, तो ये आपका अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके महासागर है। अच्छा, ठीक है, दूसरा अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है, आपने मैप सारा देख लिया, मैप में आपने सातों महाद्वीप देख लिए और इन महाद्वीपों के बारे में आपने समझ लिया। हालांकि बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी, लेकिन फिर भी चूंकि अब हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपको इन सब सारी चीजों के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक और, यहां पर ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर ये सागर आप देखेंगे, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में, इसको अपन क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। ठीक है, तो एक ये सागर भी आप देखिए, और इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे सागर भी हैं जो मैं मैपिंग के दौरान आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये प्रशांत महासागर है यहाँ पर, ये बीच वाला जो एस शेप में है ये आपका अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पर नीचे भारत के नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है, ये ऊपर आपका आर्कटिक सागर है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, और यहाँ पर आपका जो है वो कौन सा सागर है? ये बिल्कुल इसके लगे में, इसको हम अटलांटिक महासागर ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि अंटार्कटिका महाद्वीप है तो इसके नाम पर इसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले आपका शुरू करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले साउथ अमेरिका महाद्वीप को शुरू करेंगे। और साउथ अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल मैप को समझेंगे। देखिए, पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप में हम लोग देश और उनकी राजधानी पढ़ते हैं, बंदरगाह वगैरह हो तो वो पढ़ते हैं, अगर कोई शहर है किसी लिए फेमस है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिजिकल मैप में हम लोग नदी, पर्वत, पठार पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, काफी ज्यादा पसीना आ रहा है, मैंने आपको बताया फैन ऑफ करके तो मैं क्लास पढ़ाता हूँ, क्योंकि नॉर्मल हेडफोन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ तो आसपास की नॉइस को ये कैप्चर करता है, तो इसलिए फैन ऑफ करना पड़ता है। तो अभी मैं सेलफोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो थोड़ा सा ये आपको देखने को मिलेगा, तो मेहनत लगती है क्लास में, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप रिवाइज करें। एक तो समय निकालना पड़ता है चीजों के लिए, मैं भी क्लासेस भी लेता हूँ
और उसके बाद अब आपका जो है वो मैंने यूट्यूब पे भी शुरू किया है ऑनलाइन क्लास लेना। तो मेहनत लगती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप बिल्कुल भी झिझके ना, आप इसको शेयर करें, और भी एस्पिरेंट है उनके बीच आप शेयर करें, तो इससे कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो रही है। तो ठीक है, चलिए देखिए, अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आसपास देखिए, ये यहाँ पर आपका कौन सा है, ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो महाद्वीप है हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर पे जो मैंने आपको महाद्वीप, सॉरी, तो ये आपका जो है वो अटलांटिक महासागर है। अब यहां पर आप देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके नॉर्थ ईस्ट में आपका कौन सा है? अटलांटिक महासागर, और काफी बिजी महासागर है। तो इस महासागर में अगर इस वाले जो एरिया है इसमें अगर आपको कोई बंदरगाह वगैरह दिखेगा तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ये आपका जो है ये प्रशांत महासागर है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये वाला आपका कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, ठीक है। ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर है। चलिए अब देखिए, सबसे पहला देश इसका शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला देश है यहाँ पर, ये देखिए, ये देश यहाँ पर है, ये है वेनेजुएला, ठीक है। इसका क्या नाम है? इस देश का नाम है वेनेजुएला। और वेनेजुएला आप सभी ने सुना होगा, वेनेजुएला किस लिए फेमस है? सर्वाधिक तेल भंडार जिस देश में पाया जाता है, भंडार, उत्पादन नहीं, सर्वाधिक तेल भंडार। तो सर्वाधिक तेल भंडार आपका कहां मिलता है? वेनेजुएला में मिलता है। और वेनेजुएला की जो कैपिटल है, ये कैपिटल है यहाँ पर, इस कैपिटल का नाम है काराकस, ठीक है। तो ध्यान रखना है, वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? काराकस। और विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार आपको कहां मिलने वाले हैं? वेनेजुएला में मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो वेनेजुएला है, ये जो आपका वेनेजुएला है, वेनेजुएला में आपके सर्वाधिक तेल भंडार है यहाँ पर, और काराकस इसकी क्या है? कैपिटल है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक बंदरगाह है, ये बंदरगाह बड़ा फेमस है, इस बंदरगाह का नाम है माराकाइबो, ठीक है। इस बंदरगाह का क्या नाम है? माराकाइबो। तो माराकाइबो जो बंदरगाह है ये कहां पर है? ये वेनेजुएला में है। और ये किस लिए फेमस है? तो ये तेल निर्यात के लिए फेमस है। मैंने आपको जैसा बताया कि सर्वाधिक तेल भंडार कहां पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक तेल भंडार आपका वेनेजुएला में है। वेनेजुएला की कैपिटल आपकी क्या है? काराकस। और यहाँ पर माराकाइबो, ये क्या है? बंदरगाह, मैं पी लिख देता हूँ, पी से बंदरगाह, पोर्ट। तो जो माराकाइबो पोर्ट है वो किस लिए फेमस है? वो तेल निर्यात के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो माराकाइबो पोर्ट है, ये आप देखिए ये कहां पर है? ये अटलांटिक महासागर में है। और जब ये अटलांटिक महासागर में है तो मतलब जो ये अटलांटिक महासागर काफी बिजी महासागर है, ठीक है। यहां से काफी ज्यादा व्यापार होता है, तो तेल ट्रेड की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखिए, ये यहां पर आपका जो दूसरा देश है, ये दूसरा देश है, ये है कोलंबिया। ये कोलंबिया देश है, ठीक है, कोलंबिया। और कोलंबिया की कैपिटल आपकी क्या है? कोलंबिया की कैपिटल है, यहां पर ये देखिए बनी हुई है, इसका क्या नाम है? बगोटा, ध्यान रखना है। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बगोटा है, ध्यान रखना है, ठीक है। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बगोटा है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, ये जो कोलंबिया है, इस कोलंबिया में आपकी कैपिटल क्या है? बगोटा। और यहां पर इसके दो बंदरगाह है, देखिए, एक ये है, ये दो बंदरगाह है, इसको मैं आपको सही से दिखाता हूं। ये दो बंदरगाह है, एक है बैरनकुइला, एक बंदरगाह का नाम क्या है? ये यहां पर ये बंदरगाह है, इसका नाम है बैरनकुइला, ठीक है, ये बैरनकुइला बंदरगाह है। और दूसरा यहां पर है कार्टाजेना, ठीक है। ये दो बंदरगाह है, कार्टाजेना, ठीक है, ये दो बंदरगाह है। और ये दोनों बंदरगाह कहां पर है? ये फिर आपके अटलांटिक महासागर में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। वेनेजुएला किस लिए फेमस है? विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार कहां पर पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। और यहां पर माराकाइबो पोर्ट जो है वो किस लिए फेमस है? वो आपका तेल निर्यात के लिए फेमस है। इसके अलावा कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बगोटा। और कोलंबिया के दो पोर्ट आपको ध्यान रखना, एक बैरनकुइला, एक कार्टाजेना, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए, आपका अगला जो आपका देश है वो है आपका इक्वाडोर, ठीक है। ये जो इक्वाडोर देश है, इसका नाम भूमध्य रेखा के नाम पर पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका कौन सा है? इक्वाडोर।
देखिए ये आपका जो देश है ये आपका कौन सा है, ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है, इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो, ध्यान रखना है। देखिए आप 3 देश पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब 3 ऐसे सिमिलर नाम है। एक आपका जो है क्विटो नाम है, एक क्विटो नाम है। ये क्विटो किसकी कैपिटल है, ये आपकी इक्वाडोर की कैपिटल है। इक्वाडोर की क्या है, राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी का नाम क्या है, क्विटो। और एक आपने सुना होगा क्योटो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्योटो किसकी राजधानी है, क्योटो आपकी जापान की राजधानी है। क्योटो किसकी राजधानी है, जापान की राजधानी। और एक आपने शहर का नाम सुना है क्वेटा, ठीक है, ये क्वेटा जो है पाकिस्तान का आपका शहर है और ये खनिज के लिए फेमस है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्विटो इक्वाडोर की कैपिटल है, क्योटो जापान की राजधानी और क्वेटा ये आपका पाकिस्तान का एक शहर है, खनिज के लिए फेमस है। तो इक्वाडोर की कैपिटल क्या है आपकी, इक्वाडोर की कैपिटल हमारी है क्विटो, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इक्वाडोर के वेस्ट साइड में, इक्वाडोर के वेस्ट साइड में यहां पर देखिए, यहां पर इक्वाडोर के वेस्ट साइड में आपके एटलस में एक यहां पर दिया होगा, एक आइलैंड दिया होगा। इस आइलैंड को बोलते हैं गालापागोस, गालापागोस, ठीक है, ध्यान रखना है। गालापागोस द्वीप समूह, ये जो गालापागोस द्वीप समूह है इस पर किसका अधिकार है, इस पर आपका इक्वाडोर का ही अधिकार है। और ये गालापागोस द्वीप समूह क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। गालापागोस द्वीप समूह इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है। जैव विविधता जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अक्सर आप चाइना के जहाज जो है वो इस आइलैंड की तरफ आते हुए देखेंगे, मछली पकड़ते हैं, तो इक्वाडोर ने कई बार चाइना के जहाजों को पकड़ा है, तो ये काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। तो इक्वाडोर की कैपिटल आपकी क्या हो गई, क्विटो, और इसका एक आइलैंड है गालापागोस विच इज फेमस फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। और वेनेजुएला विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार वेनेजुएला में पाए जाते हैं। दूसरी आपका जो है माराकाइबो पोर्ट, वो आपका तेल निर्यात की दृष्टि से फेमस है, ठीक है, किसमें है, वेनेजुएला में है। अच्छा इसके बाद मैंने आपको बताया कोलंबिया की कैपिटल क्या है, बगोटा। और कोलंबिया के मैंने आपको 2 बंदरगाह बताए, एक बैरनकुइला, एक आपका कार्टाजेना, ठीक है। फिर हम पहुंचते हैं इक्वाडोर की कैपिटल आपकी क्या है, क्विटो। इक्वाडोर का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहां से इक्वेटर आपकी हो करके इस तरीके से गुजरती है, ठीक है, तो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम आपका पड़ा है इक्वाडोर। भूमध्य रेखा के नाम पे इसकी कैपिटल है क्विटो। मैंने 3 आपको शहर मतलब बताए हैं इंपॉर्टेंट शहर है, एक क्विटो है, क्विटो इक्वाडोर की कैपिटल है, एक क्योटो है वो जापान की कैपिटल, एक क्वेटा है वो पाकिस्तान का शहर है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहां पर मैंने आपको एक पोर्ट बताया, एक आइलैंड बताया, सॉरी मैंने आपको एक द्वीप बताया, इस द्वीप का नाम है गालापागोस, ठीक है, गालापागोस द्वीप समूह। इस गालापागोस द्वीप समूह पे आपका किसका अधिकार है, ये अधिकार है इक्वाडोर का। और ये जो गालापागोस द्वीप समूह है ये अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है वो आपका अगला देश है पेरू, ठीक है, ध्यान रखना है। पेरू आपके सामने ये देश, ये अगला देश है आपका पेरू। पेरू की कैपिटल आपकी क्या है, देखिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इसको, हाँ पेरू, ये आपके सामने अगला देश हमारा कौन सा है, ये आपका जो है पेरू देश है। और पेरू की कैपिटल आपकी क्या है, लीमा, ध्यान रखना है। पेरू की कैपिटल आपकी क्या है, लीमा है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपका पेरू है। और पेरू के नीचे यहां पर आपका क्या है, बोलीविया, ये है बोलीविया। और बोलीविया की कैपिटल आपकी कौन सी है, ला पाज। बोलीविया की कैपिटल आपकी कौन सी है, ला पाज, ठीक है, तो ला पाज आपकी किसकी राजधानी है, बोलीविया की। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस। कोलंबिया की राजधानी आपकी क्या है, बगोटा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। पेरू की राजधानी लीमा। और बोलीविया की राजधानी आपकी क्या है, ला पाज है, ठीक है। अच्छा ये जो ला पाज है, चूंकि यहां पर देखिए आपको मैं जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो यहां पर आपके जो है एंडीज माउंटेन्स है, इस तरीके से, ये इस तरीके से यहां पर एंडीज पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी साइड में आपको दिखती है। तो इस एंडीज पर्वत श्रेणी के कारण ये जो ला पाज है ये इसी पर्वत श्रेणी पर स्थित राजधानी है। तो ला पाज जो है इसको विश्व की सबसे ऊंची राजधानी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है।
विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है बेटा? ऊंची राजधानी आपकी कौन सी है? ला पाज। तो ला पाज किसकी राजधानी है? बोलीविया की राजधानी है, ध्यान रखना है आपको, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी में आपके आ गई। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। अच्छा, पेरू की कैपिटल हो गई लीमा, बोलीविया की हो गई ला पाज। ला पाज है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी। अच्छा, अब आप ठीक से देखिए, अब आप बोलीविया को ठीक से देखिए, तो ये जो बोलीविया है, ये बोलीविया आपका एक स्थलबद्ध देश है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। अच्छा, जो भी देश समुद्र से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा नहीं करते, वो सब आपके कैसे देश कहलाते हैं? स्थलबद्ध। यानी कि जो स्थलबद्ध देश होते हैं वो समुद्र से सीमा साझा नहीं करते, वो चारों तरफ से किससे घिरे हुए होते हैं? देशों से घिरे हुए होते हैं। तो मान लो ये ए देश है और ये चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये अलग अलग देशों से घिरा हुआ है, समुद्र से सीमा साझा नहीं कर रहा, तो ये है लैंड लॉक देश। अब आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो बोलीविया है, जिसकी कैपिटल क्या है? ला पाज है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। अच्छा, ऊंचाई पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही बता देंगे, कोई आपसे पूछेगा तो कह देंगे यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी है, और इस पर्वत श्रेणी पर स्थित होने के कारण ये जो है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, ठीक है। अच्छा, आप यहां पर देखिए कि ये जो बोलीविया है, मैंने आपको अभी बताया, ये जो बोलीविया है आपका, ये इस तरीके से ये एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश यानी कि जो चारों तरफ से देशों से घिरे हो, समुद्र से सीमा साझा ना करें। अब यहां पर देखिए किन किन से सीमा साझा करता है, तो देखिए ये यहां पर एक तो पेरू से सीमा साझा करता है, पहला आपको ध्यान रखना है। आप राइट डाउन करते हुए चलेंगे, आप सभी पेन और कॉपी लेकर के, या फिर अगर आपके पास एटलस का मानचित्र है तो आप उसको लेकर के उसको राइट डाउन करते हुए चलेंगे। यहां पर ये पेरू है, देखिए पेरू से सीमा साझा करता है। दूसरा यहां पर ये है ब्राजील, ब्राजील से सीमा साझा करता है। तीसरा यहां पर आपका कौन सा है? चिली, ठीक है। तो ये यहां पर नीचे चिली है, चिली से सीमा साझा करता है। ये वाला जो है आपका चौथा देश है, यहां पर अभी हम बताने वाले हैं आपको, ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से सीमा साझा करता है। और पांचवा देश आपका है यहां पर पराग्वे, ठीक है। तो पराग्वे से सीमा साझा करता है। तो बोलीविया कुल 5 देशों से सीमा साझा करता है। पहला आपका ब्राजील है, दूसरा आपका पेरू है, तीसरा आपका पेरू के बाद यहां पर आपका चिली, चिली के बाद आपका अर्जेंटीना, पराग्वे। तो 5 देश है जिनसे बोलीविया सीमा साझा करता है। बोलीविया की कैपिटल क्या है? ला पाज है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो बोलीविया है, इस यहां पर बोलीविया का पठार है, तो इसको हम लोग अल्टीप्लेनो बोलते हैं। तो बोलीविया जो है वो टिन उत्पादन के लिए फेमस है। जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज यहां पर बताऊंगा। तो बोलीविया क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है। तो आपका किससे? पेरू से, चिली से, और अर्जेंटीना से, और पराग्वे से, और ब्राजील से आपका क्या करता है? सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका विश्व का सबसे लंबा देश, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा देश आपके सामने इस तरीके से आ रहा है, देखिए ये अगला देश है आपका, यहां पर ये है चिली, ठीक है, ध्यान रखना है। चिली, ये इस तरीके से, ये आपका चिली है, और ये जो चिली है, ये देखिए, ये आपका चिली है, ये यहां पर, ये आपका चिली है। तो इसको हम विश्व का सबसे लंबा देश कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आपका इसकी लेंथ आपकी काफी ज्यादा है, तो विश्व का सबसे लंबा देश है। और चिली की जो कैपिटल है वो है आपका सेंटियागो। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो है, ठीक है, सेंटियागो है। मैंने आपको बताया वेनेजुएला, जो कि विश्व का सर्वाधिक तेल भंडार है, वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। दूसरा मैंने आपको बताया कोलंबिया, कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बगोटा। तीसरा इक्वाडोर बताया, जिसकी कैपिटल है क्विटो। चौथा मैंने आपको बताया इक्वाडोर के अलावा मैंने पेरू बताया, पेरू की कैपिटल है लीमा। पांचवा बोलीविया है, बोलीविया विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बोलीविया की राजधानी है, दैट इज ला पाज, एंडीज पर्वत श्रेणी के कारण। फिर आपका चिली है, चिली की कैपिटल आपकी क्या है? सेंटियागो है, ध्यान रखना। चिली विश्व का सबसे लंबा देश है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो चिली है आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो चिली है, चिली के इंपॉर्टेंट शहर जो है देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शहर है चिली में। एक यहाँ पर शहर है चिली का अरिका, ठीक है, ध्यान रखना है। चिली में बिल्कुल नॉर्थ साइड में एक शहर है अरिका। ये अरिका क्या है? अरिका ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, ठीक है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान आपका कौन सा है? ठीक है, अरिका। अरिका विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर आपका देखिए, यहां पर चिली में ये रहा, ये आटाकामा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? इस मरुस्थल को हम बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। ये आटाकामा मरुस्थल मैं आपको पढ़ाऊंगा
आटाकामा जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल आपका जो है कहां पर है, चिली और आपका अर्जेंटीना में है। तो ये जो मरुस्थल है ये आपका विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे सबसे शुष्क मरुस्थल। ठीक है, ध्यान रखना है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आपका कौन सा है, ये आपका है आटाकामा मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है अरिका। अरिका कहां पर है, आपका चिली में। चिली विश्व का सबसे लंबा देश है और चिली की कैपिटल आपकी क्या है, सैंटियागो। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए यहां पर विश्व का सबसे शुष्क स्थान हो गया अरिका। विश्व का सबसे शुष्क स्थान आपका क्या हो गया, अरिका। अच्छा अब यहां पर देखिए, यहां पर चिली का एक शहर है सैंटियागो के जस्ट बगल में, जिसको अपन बोलते हैं वालपैराइजो। क्या बोलते हैं, वालपैराइजो शहर। और ये वालपैराइजो शहर किस लिए फेमस है, ये आपका शराब उत्पादन के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, शराब उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पसीना आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चिली का वालपैराइजो शहर, ये किस लिए फेमस है, शराब उत्पादन के लिए फेमस है। अरिका चिली में है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। आटाकामा डेजर्ट ये विश्व का सबसे शुष्क क्या है, मरुस्थल है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो देश है ये यहाँ पर है अर्जेंटीना। ठीक है, ये अर्जेंटीना देश है। अर्जेंटीना की जो कैपिटल है, इस कैपिटल का नाम है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, कैपिटल का क्या नाम है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ध्यान रख रहे हैं। तो अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, वेनेजुएला की कैपिटल आपकी क्या है, वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस। कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा। पेरू की कैपिटल है लीमा। और आपकी इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। बोलीविया की कैपिटल है ला पास। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये आपका अर्जेंटीना है। अब अर्जेंटीना में देखिए, अर्जेंटीना को ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पर, अच्छा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आपका आटाकामा। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर ये ब्यूनस आयर्स को ठीक तरीके से देखिए, अर्जेंटीना को ठीक तरीके से देखिए। अब यहां पर आपका जो है देखिए, यहां पर एक शहर है, ये आपका रोसेरियो शहर है। ठीक है, इस शहर का नाम है रोसेरियो, ध्यान रखना है, इस शहर का नाम है रोसेरियो। ठीक है, यहां पर एक शहर है, ये है बाहिया ब्लांका। ठीक है, इस शहर का नाम है वाहिया और ब्लांका। ठीक है, ध्यान रखना है, इस शहर का नाम है वाहिया ब्लांका। और यहां पर एक शहर है, ये है ला प्लाटा। ठीक है, ला प्लाटा। ठीक है, तो ये तीन शहर है, एक आपका कौन सा है, एक आपका है रोसेरियो, इसके बाद है वाहिया ब्लांका और एक है ला प्लाटा। तो इसको ये वाला जो देखो, ये हमने ट्रायंगल बना दिया, इसको हम बोलते हैं गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र। गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र। और ये किस लिए फेमस है, ये गेहूं उत्पादन के लिए फेमस है। कौन कौन सा, रोसेरियो, वाहिया ब्लांका और ला प्लाटा के बीच का जो एरिया है, इसको हम गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र बोलते हैं, विच इज फेमस फॉर व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा क्यों फेमस है, क्योंकि अर्जेंटीना में आप सभी ने सुना होगा एक लंबी सी घास पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास, जिसको अपन पंपास बोलते हैं। ठीक है, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बताऊंगा उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों घास पाई जाती है। तो इसको हम पंपास बोलते हैं। और इस पंपास घास के कारण यहां पर पशुपालन होता है, और जब पशुपालन होता है तो और यहां पर एग्रीकल्चर भी होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर व्हीट प्रोडक्शन यहां पर होता है। और यहां पर ये देखिए, यहां पर लिख रहा है ये पंपास। ठीक है, तो ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहां पे ये पंपास लिखा हुआ है, ये पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और इसलिए जो अर्जेंटीना है वहां पर पशुपालन भी होता है। तो अर्जेंटीना बेसिकली मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए आपका काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसका रोसेरियो, वाहिया ब्लांका और ला प्लाटा, इसके बीच का एरिया गेहूं की खेती होती है। ठीक है, आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देश हमारा कौन सा है, अगला देश जो अर्जेंटीना से सीमा साझा कर रहा है, अगला देश आपका कौन सा है, अगला देश है उरुग्वे। ठीक है, ठीक है, वहां पर देखिए, वहां आपने ऊपर देखा था पराग्वे, और यहां पर ये क्या है, उरुग्वे। ठीक है, तो ये आपका उरुग्वे है, और ये उरुग्वे है। उरुग्वे की कैपिटल जो है वो क्या है, उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। क्या कैपिटल है, मोंटेवीडियो। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले आपने वेनेजुएला देखा, वेनेजुएला की कैपिटल कराकस देखी। फिर आपने कोलंबिया देखा, कोलंबिया की कैपिटल बगोटा देखी। इक्वाडोर देखा, इक्वाडोर की कैपिटल आपने क्विटो देखी।
और फिर आपने पेरू देखा, पेरू की कैपिटल लीमा देखी। फिर आपने देखा बोलीविया, बोलीविया की कैपिटल आपने लापास देखी। चिली देखा, चिली की कैपिटल आपने सेंटियागो देखी। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल आपने क्या देखी, अर्जेंटीना की कैपिटल आपने ब्यूनस आयर्स देखी। और अब आता है हमारा उरुग्वे, उरुग्वे की कैपिटल आपकी कौन सी है, मॉन्टेविडियो। उरुग्वे के ही ऊपर यहां पर देखिए, यहां पर ये है पराग्वे, ठीक है, उरुग्वे के ही ऊपर पराग्वे है, और पराग्वे की कैपिटल आपकी क्या है, पराग्वे की कैपिटल है अशुनसियन, ठीक है, पराग्वे की कैपिटल आपकी क्या है, अशुनसियन है। तो ये पराग्वे और ये आपका उरुग्वे, ठीक है, नाम थोड़े सिमिलर है, लेकिन एक चीज अब आपको यहां पर समझनी है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है, ठीक है। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो वो आपसे थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच की मांग करता है, वो देखता है कि आपने चीजों को कितने अच्छे तरीके से एनालाइज करके पढ़ा हुआ है। तो अब आप देखिए, यहां पर ये पराग्वे है, ये आपका उरुग्वे है, ये दोनों एक दूसरे से सीमा साझा नहीं करते, पहली बात तो ध्यान रखनी है, पराग्वे और उरुग्वे एक दूसरे से सीमा साझा नहीं करते, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। पराग्वे की कैपिटल क्या है, अशुनसियन, उरुग्वे की कैपिटल मॉन्टेविडियो, बीच में यहां पर ये इस तरीके से देखिए आ जाता है अर्जेंटीना, इसलिए पराग्वे और उरुग्वे एक दूसरे से सीमा साझा नहीं करते, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो पराग्वे, अब आपने उरुग्वे देख लिया, उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो, पराग्वे की कैपिटल है असुनशियन, ठीक है। अच्छा, पूरे जब आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर जाएंगे, जब आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अभी आपने पढ़ा था कि बोलीविया एक आपकी कैसी कंट्री है, एक स्थलबद्ध देश है, 5 देशों से आपकी सीमा साझा करती है, जिसमें ब्राजील है, ये आपका ये ब्राजील है, ब्राजील के बाद आपका पेरू है, ठीक है, पेरू के बाद यहाँ पर चिली है, अर्जेंटीना है और पराग्वे है। तो 5 देश है जिनसे बोलीविया सीमा साझा करता है। तो बोलीविया एक प्रकार का स्थल देश है, स्थलबद्ध देश है, और पराग्वे जिसकी कैपिटल असुनशियन है, जिसकी कैपिटल क्या है, असुनशियन, तो ये पराग्वे भी आपका एक क्या है, लैंड लॉक्ड देश है। आप यहां पर देखें, ये पराग्वे भी एक प्रकार का क्या है, लैंड लॉक्ड देश है। तो ये भी जो है वो सीमा साझा समुद्र से नहीं करता है, तो इस देशों से सीमा साझा करता है। तो किससे सीमा साझा करता है, एक तो ब्राजील से सीमा साझा करता है, देखिए मैप में देखिए किससे सीमा साझा करता है, ब्राजील से। दूसरा आपका बोलीविया से सीमा साझा करता है। तीसरा आपका अर्जेंटीना से सीमा साझा करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्राजील, बोलीविया और अर्जेंटीना से सीमा साझा करता है। जहां बोलीविया 5 देशों से सीमा साझा करता है, वहां पराग्वे जो है वो आपका 3 देशों से सीमा साझा करता है। अब ये आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में ही ये सवाल पूछा गया था। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत लगभग 3-4 सालों से आपका जो है ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, बट एट द टाइम जब आप रिवाइज नहीं करते हो तो जीएस के साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर जीएस में आपने रिवाइज करना छोड़ दिया तो फिर आपको कितनी भी नॉलेज हो, ठीक है, कितनी भी नॉलेज हो, वो आपका जो है क्या है, आपके लिए सारी की सारी बेकार है। तो रिवीजन इज मस्ट इन जीएस, ठीक है, आपको बार बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। कभी भी अगर कुछ नॉलेज आपको होती है, जैसे मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, काफी टाइम से प्रिपरेशन में हूं, जीएस आपको कभी ओवर कॉन्फिडेंट होने ही नहीं देगी, कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। मैं यहां पर खड़ा होकर के कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे को जीएस बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो जीएस जो है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जानने को रहता है, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ने जितना पढ़ा है वो आपको अच्छे से कंठस्थ हो, ठीक है। तो कई बार आपने ये बात सुनी होगी कि क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जीएस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि जीएस एक बहुत लेंथी है, आपके करीबन 16 विषय जीएस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स डे टू डे आपकी अपडेट होती रहती है, तो बहुत कुछ है जानने को। इसलिए आप जितना पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, अगर वहां से सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो बार बार आप रिवाइज करिए। आपके पास अगर टैबलेट वगैरह है तो बहुत बढ़िया है, उसमें आप जो है नोट्स बना सकते हैं, आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो आप एक रफ कॉपी पर आपने क्या किया, ये मैप जो है आपने प्रिंट आउट निकाल लिया। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपने पेन से उसको ड्रॉ कर लिया, तो एक ही आपने एक पेज में लगभग सारी चीजें आपने ड्रॉ कर ली और उसको बार बार आप रिवाइज कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। तो पराग्वे इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री जो कि ब्राजील, बोलीविया और आपकी किससे, अर्जेंटीना से सीमा साझा करती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले देश की ओर। अगला जो है, अगला आपका जो देश है बेटा, वो अगला देश है, अगला देश है आपका यहां पर
अगला देश है हमारा ब्राजील, ठीक है। ये ब्राजील, ये पूरे साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है? ब्राजील, ठीक है। और विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है, तो ये ब्राजील है। आप देखिए कि साउथ अमेरिका का अच्छा खासा हिस्सा ये यहाँ पर पूरा का पूरा ये आपका जो है ये ब्राजील कवर कर रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ब्राजील, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए यहां से ये आपकी अमेजन रिवर निकल रही है, ठीक है। ये आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी अमेजन नदी है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी नदी है? अमेजन। अब ये अमेजन नदी जो है विश्व में जल आयतन के आधार पर, अगर आपसे पूछा जाए जल आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? अमेजन। जल आयतन के आधार पर, ठीक है, वाटर वॉल्यूम के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अब ये जो अमेजन नदी है, ठीक है, आपको पता है चूंकि यहां से ये इक्वाडोर इस तरीके से आपका ये इक्वाडोर आपकी इस तरीके से गुजर रही है, ये इक्वाडोर आपकी गुजर रही है, वो इक्वाडोर कह रहे हैं, भूमध्य रेखा आपकी गुजर रही है, सॉरी, ये भूमध्य रेखा इस तरीके से यहां से आपकी गुजर रही है। तो भूमध्य रेखा आपकी इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है और ब्राजील से जाती है। और ये जो भूमध्य रेखा है आप जानते हैं यहां पर साल भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, इसलिए तापमान ज्यादा प्राप्त करता है भूमध्य रेखा वाला एरिया, भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया। और तापमान का वर्षा से सीधा संबंध है। अगर तापमान है और उस क्षेत्र में ह्यूमिडिटी पाई जाती है, यानी कि आर्द्रता पाई जाती है, नमी पाई जाती है, तो ये वर्षा के लिए उपयुक्त स्थिति है। तो ये जो भूमध्य रेखा और इसके आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। आप ये कह सकते हैं कि साल भर वर्षा होती है भूमध्य रेखा और इसके आसपास के क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं आपका अमेजन नदी के आसपास, ये क्योंकि यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है? भूमध्य रेखा, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी कि तापमान ज्यादा है, चूंकि आर्द्रता भी यहां आपको मिलेगी, इसलिए वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अब जब 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है तो यहाँ पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, जिनको हम अमेजन के जंगल कहते हैं। और इसीलिए इन अमेजन के जंगलों में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जो अमेजन के जंगल है, यहां पर आपका क्या है? जैव विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो आपका कौन सा है? वो यहाँ पर है आपका ब्राजील, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ब्राजील में अमेजन नदी है जो जल आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्राजील है, अब इस ब्राजील को आप ठीक से देखेंगे, ये रहा आपका ब्राजील, ठीक है। अब ये जो ब्राजील है बेटा, ब्राजील की कैपिटल है यहां पर दी हुई है, ये है ब्राजीलिया, ठीक है। मैप में कई सारी चीजें आपको देखने भर से ही प्रिपेयर हो जाएंगी। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। तो वेनेजुएला की कैपिटल, मेरे साथ रिपीट करिए, वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा। इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। पेरू की कैपिटल है लीमा। बोलीविया की कैपिटल है ला पास। बोलीविया के बाद चिली आता है, चिली की कैपिटल है सैंटियागो। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। उसके बाद आपका उरुग्वे, उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो। पराग्वे की कैपिटल है असुनसियन और ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया, ठीक है। तो ये ब्राजीलिया यहाँ पर कैपिटल है। अब ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ये अमेजन नदी, जैसा कि मैंने अभी बताया, अमेजन नदी फ्लो कर रही है और ये वो क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। और जहां पर भूमध्य रेखा है, साल भर सूर्य की किरणें सीधी, तापमान ज्यादा तो वर्षा ज्यादा, यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा है। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं वो कौन से हैं? अमेजन के जंगल है। जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। अमेजन फॉरेस्ट है, ठीक है, अमेजन के जंगल है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन के जंगल, ये रबर के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रबर के पौधे का मूल स्थान, तो यहाँ पर रबर उत्पादन जो है वो अमेजन के जंगलों में, अमेजन के जंगलों में रबर के वृक्ष आपके पाए जाते हैं, वहां से रबर जो है वो निकाला जाता है, तो रबर का प्रोडक्शन होता है। यहां पर देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये यहां पर एक शहर आपको दिख रहा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस शहर का नाम है मानोस, ठीक है, बिल्कुल अमेजन नदी के किनारे स्थित है मानोस, ठीक है। तो ये जो मानोस शहर है ये फेमस है रबर प्रोडक्शन के लिए, ध्यान रखना है। और बिल्कुल अमेजन नदी के
तट पर स्थित शहर है, रबर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये अमेजन नदी इस तरीके से ये यहां पर जा रही है और ये इस तरीके से ये अमेजन नदी का मुहाना है। अमेजन नदी के मुहाने पर, अमेजन नदी के मुहाने पर इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, ये बेलम शहर है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस शहर का नाम है बेलम। ठीक है, बेलम बंदरगाह। ठीक है, ये बेलम बंदरगाह किस लिए फेमस है? ये रबर निर्यात के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछा आता है बेलम बंदरगाह जो है वो किस नदी के मुहाने पर है? तो अमेजन नदी के मुहाने पर है। मराकाइबो बंदरगाह बताया था वेनेजुएला में, तेल भंडार की दृष्टि से फेमस है। बेलम बंदरगाह जो है वो किस लिए फेमस है? वो रबर निर्यात की दृष्टि से फेमस है। ठीक है, किस कहां पर है? आपका अमेजन नदी के मुहाने पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ब्राजील शहर है, ब्राजील शहर में ये जो अमेजन के फॉरेस्ट है, अच्छा ये जो ब्राजील शहर है ये कहवा उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, ब्राजील में आपका जो है, ब्राजील में क्या होता है? ब्राजील इज फेमस फॉर कहवा उत्पादन। ठीक है, क्या क्या उत्पादन होता है? कहवा उत्पादन। और ये जो कहवा उत्पादन है, ठीक है, ये कहवा उत्पादन है, ठीक है, ये कहवा से आपका क्या बनती है? कॉफी बनती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्राजील में कॉफी यानी कि कहवा उत्पादन काफी ज्यादा होता है। और ब्राजील में ये जो कहवा के बागान होते हैं, ठीक है, कॉफी बागान होते हैं, इन्हें फजेंडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? फजेंडा। फजेंडा क्या है? वहां पर कॉफी के बागान है, जैसे चाय के बागान होते हैं ऐसे कॉफी के बागान है। तो ब्राजील इज फेमस फॉर कहवा उत्पादन। और रबर, रबर के लिए आपने मानो शहर देखा था, बेलम पोर्ट देखा था। ठीक है, फजेंडा कॉफी बागान है कहाँ? ब्राजील के अंदर। और कहवा उत्पादन के लिए आपका ब्राजील फेमस है। अच्छा, अब देखिए ब्राजील में यहां पर देखिए, यहां पर एक बंदरगाह है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। ब्राजील में आपका यहां पर एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम है, ये बंदरगाह का नाम है सेंटोस बंदरगाह। ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सेंटोस बंदरगाह। आप सभी एटलस में देखेंगे सेंटोस बंदरगाह। ठीक है, तो ये सेंटोस बंदरगाह है, इसको कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये सेंटोस बंदरगाह है। अच्छा, अटलांटिक महासागर में स्थित बंदरगाह है। मैंने आपको बताया अटलांटिक महासागर व्यापार के लिए सबसे बिजी महासागर है। ठीक है, तो यहां से कॉफी जो है बाकी कॉन्टिनेंट में आपकी क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है। तो सेंटोस बंदरगाह है। इस सेंटोस बंदरगाह के जस्ट ऊपर देखिए, यहां पर एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा और यहां पर शहर दिख रहा होगा। इस शहर का नाम है साओ पोलो। क्या नाम है? साओ पोलो। तो ये साओ पोलो, साओ पोलो और यहां पर कौन सा शहर है? यहां पर सेंटोस बंदरगाह है। इनके बीच में एक रेल चलती है जो ऐतिहासिक रेल है काफी। तो साओ पोलो से सेंटोस बंदरगाह तक एक रेल चलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉफी रेल। तो ये कई बार आपके पेपर में आ जाता है। कहां से कहां? साओ पोलो से सेंटोस बंदरगाह तक, साओ पोलो से सेंटोस बंदरगाह तक आपकी रेल चलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉफी रेल बोलते हैं। सेंटोस बंदरगाह इज फेमस फॉर कहवा उत्पादन। ठीक है, आपका कहवा उत्पादन के लिए आपका जो है कहवा एक्सपोर्ट किया जाता है सेंटोस बंदरगाह। ब्राजील कहवा उत्पादन के लिए फेमस है और ब्राजील में कहवा के बगानों को आप क्या बोलते हो? फजेंडा बोलते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप साथ में ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अच्छा, मैं तुरंत का तुरंत यहाँ पर जो है मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि शायद यहाँ पर बैक जाने का ऑप्शन नहीं है, या ऑप्शन है भी तो मुझे अभी उतना पता नहीं है। धीरे धीरे मैं इसको देखता हूँ, इसकी सेटिंग देखता हूँ। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो बैक करके, आप अपना बैक करके फुल स्टॉप करके आप राइट डाउन कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये यहां पर आते हैं। ठीक है, तो बेलम बंदरगाह मैंने ऊपर आपको बताया ही है। अब यहां पर देखिए ब्राजील का ये फोर्टालेजा पोर्ट है। ठीक है, तो ये फोर्टालेजा शहर है, ब्राजील का काफी फेमस शहर है। इस शहर का नाम है फोर्टालेजा। ठीक है, आपने ब्रिक्स सुना होगा, BRICS। ठीक है, ब्रिक्स देश आपने सुना होगा। ब्रिक्स एक प्रकार का क्या है? एक गठबंधन है। ठीक है, कई सारे देशों का, जिसमें आपका ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और अब इसकी मेंबरशिप भी बढ़ा दी गई है। तो ये ब्रिक्स है और इस ब्रिक्स की एक बैंक है। इस बैंक का नाम है NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये बैंक है, ये ब्रिक्स की बैंक है। NDB एक बैंक है। तो NDB बैंक की स्थापना जो है वो कहां पर हुई थी? ये फोर्टालेजा में हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये फोर्टालेजा इंपॉर्टेंट शहर है, कहां का? ब्राजील का। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, तो अब यहां पर देख लीजिए, ये एक इनका इंपॉर्टेंट शहर है, दैट इज बेले हॉरिजॉन्टे। ठीक है,
बेले हॉरिजॉन्टे, ठीक है। तो बेले हॉरिजॉन्टे ये आपका ब्राजील का एक इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। तो ब्राजील की कैपिटल हो गई ब्राजीलिया। अमेजन नदी के ऊपर मानोस शहर, रबर उत्पादन, बेलम बंदरगाह रबर निर्यात के लिए फेमस है, ठीक है। नीचे सैंटोस बंदरगाह विच इज फेमस फॉर कॉफी, ठीक है, कॉफी बंदरगाह। साओ पोलो से सैंटोस बंदरगाह तक आपकी कॉफी रेल चलती है, ठीक है। बेले हॉरिजॉन्टे ये भी आपका अफ्रीका ब्राजील का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। फोर्टालेजा यहाँ पर आपकी ब्रिक्स की एनडीबी बैंक की स्थापना हुई थी फोर्टालेजा घोषणा पत्र के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने ब्राजील देख लिया आपका। ब्राजील के बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए ब्राजील के बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला आ जाएगा, अब बिल्कुल हम घूम के वहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। अगला यहां पर आ जा रहा है, देखिए ये है फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये आपका देश कौन सा है? ये आपका देश है फ्रेंच गुयाना, ठीक है। फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना है। और फ्रेंच गुयाना की जो कैपिटल है ये आपकी कौन सी है? ये कैपिटल आपकी क्या है? केएन है। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है? केएन है। अब ये जो फ्रेंच गुयाना है इसके नाम में फ्रेंच है, ठीक है। फ्रेंच का मतलब ये आपकी यहां पर ये फ्रांस की टेरिटरी है, ठीक है। तो यहां पर ये फ्रेंच गुयाना का एक यहां पर शहर है, यहां पर एक शहर है। इस शहर का नाम है कोरू। क्या शहर है? कोरू शहर है, ध्यान रखना। फ्रेंच गुयाना का कौन सा शहर है? कोरू। और यहां पर फ्रांस की स्पेस मतलब जो सैटेलाइट जो है, फ्रांस की जो सैटेलाइट छोड़ी जाती है वो यहां से छोड़ी जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कोरू है, ये फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है कोरू शहर में, प्रक्षेपण केंद्र। और जो इसकी कैपिटल है, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है वो आपकी क्या है? कियन है, ठीक है। इसके बगल में यहां पर ये आपका सूरीनाम है। सूरीनाम में आपको क्या ध्यान रखना है? सूरीनाम की कैपिटल, सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पैरामैरिबो। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पैरामैरिबो। ये आपकी सूरीनाम की कैपिटल है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बगल में आपका शहर है यहां पर ये इस तरीके से ये शहर है। इस शहर का नाम है गुयाना। और जैसे वहां पराग्वे और उरुग्वे में मैंने बताया कि आपस में सीमा साझा नहीं करते, वहां पर आप देखिए यहाँ पर फ्रेंच गुयाना भी है, यहाँ पर गुयाना भी है, और ये दोनों आपस में सीमा साझा नहीं करते, बीच में पड़ जाता है सूरीनाम। और सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पैरामैरिबो। और गुयाना की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है? जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो गुयाना की कैपिटल आपकी क्या है? जॉर्ज टाउन। एक दूसरे से सीमा साझा नहीं करते। तो देखिए हम घूम फिर के वहां से वापस आ गए। तो ये था आपका अफ्रीका का मानचित्र। एक बार जल्दी से फटाफट हम लोग क्या करते हैं, एक बार जल्दी से इन सारी चीजों को जो कुछ भी मैंने आपको बताई जल्दी से फटाफट विद इन 5 मिनट्स इसको हम क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और यहां से आपका पॉलिटिकल मैप हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट तैयार, ठीक है। तो जल्दी से आपका रिवाइज करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको मैं ये यहां पर ले आता हूं, ठीक है। इसको मैं और छोटा करना पड़ेगा मुझे, मैं एक बार में जल्दी से रिवाइज करा दूंगा, आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा, ठीक है। आइडिया आपको लग गया है, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है साउथ अमेरिका मैप, और जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला में विश्व के क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक तेल भंडार वेनेजुएला में पाए जाते हैं। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस यहां पर है। वेनेजुएला का इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसको हम मराकाइबो बोलते हैं, ये तेल निर्यात की दृष्टि से क्या है? फेमस है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में स्थित बंदरगाह है तो काफी ज्यादा फेमस है। कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा, ठीक है। अच्छा ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया की कैपिटल बगोटा है। इसके दो बंदरगाह है, एक बैरनकुइला, एक आपका कौन सा? कार्टाजीना। बैरनकुइला और कार्टाजीना ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इक्वाडोर है। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्विटो। इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। अच्छा ये आपका जो है ये यहाँ पर इक्वेटर गुजरने के कारण, अब ये जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर से जस्ट वेस्ट में पश्चिम साइड में यहाँ पर एक गालापागोस द्वीप समूह बताया था मैंने आपको। ये गालापागोस द्वीप समूह किस लिए फेमस है? जैव विविधता की दृष्टि से फेमस है, ठीक है। ये पेरू है। पेरू की कैपिटल आपकी क्या है? लीमा है। पेरू की कैपिटल आपकी लीमा है। ये बोलीविया है। बोलीविया की कैपिटल है ला पाज। आपने कहा था सर जी यहाँ पर साउथ में आपका जो है वो क्या है? साउथ में यहाँ पर आपके एंडीज माउंटेन है। तो एंडीज माउंटेन पर राजधानी स्थित होने के कारण विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था चिली। चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो यहां पर है, ठीक है। चिली में सैंटियागो के जस्ट बगल में वालपराइजो शहर है जो कि शराब उत्पादन के लिए फेमस है।
ठीक है। यहाँ पर अरिका है जो कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, बिल्कुल नॉर्थ में। अटाकामा मरुस्थल भी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स, कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। फिर यहां पर आपने देखा था कि अर्जेंटीना के अंदर, यहां पर अर्जेंटीना में, यहां पर आपका अर्जेंटीना के अंदर यहां पर एक रोसेरियो शहर था, एक वाहिया ब्लांका था और एक ला प्लाटा था। इन तीनों को आपस में जोड़ने पर एक ट्रायंगल बनता है। इसको हम गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर गेहूं उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। ये उरुग्वे है, उरुग्वे की कैपिटल है मोंटेवीडियो। ये पराग्वे है, पराग्वे की कैपिटल है असुनसियन। और ये दोनों एक दूसरे से सीमा साझा नहीं करते, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पर ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील में अमेजन नदी के तट पर मानोस शहर है, रबर के लिए फेमस है, रबर उत्पादन। बेलम बंदरगाह रबर निर्यात की दृष्टि से आपका फेमस है। यहाँ पर यह है सेंटोस बंदरगाह, ये कॉफी निर्यात की दृष्टि से फेमस है। ब्राजील जो है वो कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। ब्राजील में कहवा के बगानों को, कहवा से बनती है जिसको फजेंडा कहते हैं। यहाँ पर ये साओ पोलो था और साओ पोलो से सेंटोस तक आपकी कॉफी रेल चलती है, विच इज वेरी फेमस। यहाँ पर ये बेले हॉरिजॉन्टे है, ये बेले हॉरिजॉन्टे इंपॉर्टेंट शहर है। देखिए ये रियो डी जेनेरियो शहर है, देखिए इसीलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाई चांस कुछ मिस हो गया हो। यहाँ पर आपका क्या है? रियो डी जेनेरियो शहर है, ठीक है। और रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर पर्यावरणीय सम्मेलन हुए थे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये रियो डी जेनेरियो इंपॉर्टेंट आपका शहर है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये फोर्टालेजा है, मैंने बताया ब्रिक्स, जो आपके ब्रिक्स संगठन है उसकी बैंक है एनडीबी की स्थापना यहीं पर हुई थी। यहाँ पर ये फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है केयन। और फ्रेंच गुयाना का एक शहर है जिसको हम क्या बोलते हैं? कौरू शहर, ये आपका फेमस है। कौरू शहर में फ्रांस का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। ध्यान रखना है इस पर, ये आपकी फ्रांस की टेरिटरी है। इसके बाद यहाँ पर है आपका ये वाला है जॉर्ज, वो आपका सूरीनाम की कैपिटल है पैरामेरिबो। और गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। और फ्रेंच गुयाना और गुयाना आपस में सीमा साझा नहीं करते, वही आपका उरुग्वे और पराग्वे भी आपका आपस में सीमा साझा नहीं करते। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपका कितने देश स्थलबद्ध हैं, कितने देश आपके क्या है? स्थलबद्ध है, तो आप बताएंगे 2। एक आपका क्या बताएंगे? एक आप बताएंगे बोलीविया, एक आप क्या बताएंगे? एक आप बताएंगे यहाँ पर ये बोलीविया है, दूसरा आपका पराग्वे। बोलीविया किससे सीमा साझा करता है? तो बोलीविया आपका किससे सीमा साझा करता है? एक तो ब्राजील से, दूसरा आपका किससे? पेरू से, तीसरा आपका चिली से, चौथा आपका अर्जेंटीना से और पांचवा आपका पराग्वे से, ठीक है। अच्छा, अगर यही पराग्वे की बात करें तो पराग्वे एक ब्राजील से सीमा साझा करता है, दूसरा आपका बोलीविया से सीमा साझा करता है, तीसरा अर्जेंटीना से। तो आपका जो बोलीविया है वो 5 देशों से सीमा साझा करता है और आपका पराग्वे 3 देशों से सीमा साझा करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक आखिरी बात और देखिए, भूमध्य रेखा जो है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, ये आपकी भूमध्य रेखा है यहाँ पर, ठीक है। ये भूमध्य रेखा अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कहां से, आपका कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आपकी भूमध्य रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में? तो पहला तो इक्वाडोर हो जाएगा, दूसरा आपका कोलंबिया हो जाएगा और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। तो 3 देशों से आपकी भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपकी मकर रेखा है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो पहला देश आपका क्या हो जाएगा? चिली, दूसरा देश आपका क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना, तीसरा देश हो जाएगा पराग्वे और चौथा देश आपका क्या हो जाएगा? ब्राजील। तो 4 देशों से होकर गुजरती है कौन सी? मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा 3 देशों से, आपका कौन सा? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। और मकर रेखा आपकी चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और किससे? आपका ब्राजील से होकर गुजरती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये हमने पूरे पॉलिटिकल मैप का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। आप क्या करेंगे? आपने एटलस पर या तो आपने ये मानचित्र जो है डाउनलोड कर लिया, इसका प्रूफ निकाल लिया, उसको एक पेपर में रख के आपने उस पर पेंसिल से लिख लिया। अगर एटलस है तो सो फॉर सो गुड है, आपने एटलस पर ये सारी चीजें पेंसिल से क्या कर ली? नोट डाउन कर ली। और जैसे जैसे मैं चीजों को आगे बढ़ाता जाऊंगा, आप
नोट डाउन करते हुए चलते जाएंगे, ठीक है। फिर आपको जब रिवीजन का टाइम है, आपने 2-3 बार आप जब इस क्लास को देख लेंगे तो मैं सच कह रहा हूं आपसे बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाएगा, याद हो जाएंगी चीजें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए, तो ये पॉलिटिकल मैप का अध्ययन हमने किया है। अब मिलते हैं साउथ अमेरिका फिजिकल मैप के अध्ययन के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक अच्छे से रिवाइज करते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।